गुरुजी, जैसे मेरा बेटा नहीं हो रहा था तो मेरी सास जो थी सो घर का जो सीरा होता है ना उसमें गच्छा है कि उसका बेटा हो जाएगा तो पाठा देंगे। तो आपका कथा सुन के हम मीट मछली खाने छोड़ दिए, तो क्या उसमें देंगे या नहीं देंगे? अब बच्चा हो गया? हाँ, बच्चा हो गया, 2 ठो लड़का। तो क्या बोले थे कि क्या देंगे? कसू लड़का हो जाएगा तो उसको पाठा पड़ेगा वहाँ सीरा पास। क्या होता है ये पाठा? जो बकरा नहीं होता है, बकरा। हाँ, मतलब देवी को बलि चढ़ाओगे? हाँ, बलि चढ़ाओगे। और शुरू से चढ़ाते आ रहे हैं तो हम सोचे कि गुरु जी के कथा सुन के नहीं देंगे, इसीलिए खास करके पूछने हम यहाँ तक आए हैं। तब कसू नहीं देंगे, उससे कुछ हो सकता है या नहीं? आप ना बकरे की जगह हाँ, बलि देना है तो नारियल तोड़ दीजिएगा। तो शुरू से पुरुष जो बोलते जो बोलते हैं वो देते आ रहा है, तो क्या हम जो गलत परंपरा है ना, हाँ, उसे हम सबको रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो मैं बलिदान देना है तो अपने अभिमान का, अपनी बुराइयों का, अपने बुराइयों की बलि चढ़ाओ। और नारियल, हमारे यहाँ नारियल तोड़ने की परंपरा है, नारियल भी एक बलि ही मानी जाती है। गुरुजी बोलता है बोल कुछ भी हो सकता है, नहीं देंगे तो आपका बेटा भी ये हो जाएगा। देखो, देने वाली भगवती है ना, जिन्होंने दिया है वही भगवान रक्षा भी करते हैं। किसी की हत्या करके हम अपने बच्चों को, ऐसा कैसे हो सकता? आप भी तो एक माँ हो, और बकरा भी किसी बकरी का बच्चा है, तो किसी और के बच्चे की बलि अपने बच्चे की रक्षा के लिए देना, आप ही बताओ सही है? नहीं है। फिर आप तो एक माँ हो, एक माँ की पीड़ा नहीं समझेगी। बकरी भी तो एक माँ है, गाय भी तो एक माँ है। तो कुछ नहीं हो सकता उससे बाल बच्चा को आगे चल के? क्या होगा? कुछ नहीं। हर व्यक्ति की उम्र, मेरे जन्म में तो मेरे माँ बाप ने नहीं चढ़ाई बकरे की बलि, तो देखो मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। तो हमारे यहाँ तो नहीं चढ़ती बलि, तो हमारे यहाँ तो है सब। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कैसा हो जाएगा? जैसे मेरा सास डेट कर गई यही महीना में, फिर 2 महीना बाद मेरा हाँ, तो सास डेट कर गई, चली तो गई सास। 3 ठो मर गए। कौन? सास, जेठ, ससुर। तो सास ससुर कितने साल के थे? एक ठो 50 साल की और एगो 26 साल की और एक ठो हो गया था 40 साल। तो सास आपकी 26 साल की थी? नहीं, 50 साल। 50 साल। तो काहे चली गई? उसका कैंसर निकल गया। तो फिर उन्होंने तो खूब बलि चढ़ाई होगी बकरे की। हाँ, तो जब बकरी चढ़ाई थी तो काहे मर गई सास? बताओ। उन्होंने तो चढ़ाई ना बकरे की बलि, तो फिर काहे मर गई? फिर जीती 100-200 साल। यदि बकरे की बलि चढ़ाने से किसी की मृत्यु टलती है तो तुम्हारी सास काहे मर गई? फिर 100 साल तो जीती, कम से कम 50 में निपट गई। इसका मतलब है ये सब गलत अंधश्रद्धा, अंध बातें, पाखंड इसी को बोलते हैं, अंध भक्ति इसी को बोलते हैं। कोई जीव की हत्या ना करो। तुम्हारी सास ने जीवों की हत्या करी इसलिए वो मर गई। तुम्हारे जेठ ने जीवों की खूब हत्या करी इसलिए वो निपट गए। आप मत करो। और गुरुजी मेरा ने बहुत बदलाव हुआ है, बहुत। हमने बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। कौन? हम। आप पति को मारती थी? हाँ, बच्चा को, पति को, आप भी वहाँ सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। कैसे मेरे कमर में दर्द था, ऐसा अचानक उठा, यहाँ भी अभी एक बार उठा, लेकिन जब से कथा सुनने लगे तब से मेरा दर्द खत्म। और लड़ाई। तो आप पति को डंडे से मारती थी कि नहीं, नहीं, नोच लेते थे, दांत उती काट लेते थे। जैसे हमको तो नहीं, ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। जिस टाइम दर्द होता था ने हमको, तब बाद में जब सो जाते थे तब उठते, तब देखते हैं, बोल देखो नेच लिए। तो आपके पति आपको मारते नहीं थे? नहीं, 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 कभी नहीं मारते वो। आप बस मारती थी? हाँ, हम मारते थे। अरे अच्छे पति हैं आपके। आए हैं क्या? हाँ, आए। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। यहाँ पे आ जाइए। दर्द उठता था ने उस टाइम हमको ये लगने लगता था। चलो अच्छा है, जब से आप कथा अच्छी हो गई ना, कथा सुन के अच्छी हो हाँ गई। गुरुजी बहुत बदलाव हो गया। सब लोग तो बोल रहा है बाहर है कहाँ, तो अभी ने झूठ बोलना पड़ा है, बोल हम भेलोर जा रहे हैं। अरे चलो कथा सुन के आप अच्छी हो गई, अच्छी बात है। गुरुजी राधे राधे। कैसे हैं? ठीक है। आपकी पत्नी आपको मारती थी? ये इसका माइंड ही कुछ है, उस टाइम में अलग लग रहा था तो। अच्छा, मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता था तो आपको ये नोचने लग जाती थी? किसी को भी नहीं पहचानती तो हमको क्या पहचान। अच्छा, किसी को समय पहचानती नहीं थी। अच्छा, तो क्या बीमारी थी फिर इनको? ये जो है ना बचपन, ये 4 साल का एक लड़का था मेरा, उसी टाइम में ये 2-4 दिन की बाद जो है
अलग इसका कुछ माइंडे हो गया था। अच्छा, आप तो ठीक हैं? अभी अभी तो बहुत कथा सुनने के बाद परिवर्तन हुआ क्या? बहुत परिवर्तन हुआ। वाह, ये अच्छी बात है कि भगवान की कथा सुन के लोग बिना कुछ के ठीक हो रहे हैं। और गुरुजी हम चाउमीन दुकान बेचते थे, चिल्ली चाउमीन, तब आपका ये पैसा 10 रुपया निकालते थे, और अभी आके हम यहाँ दिए तो मेरा मन क्या हुआ कि देखेंगे पैसा नहीं, जब चाउमीन बेचेंगे तब कमौनी होता है कि नहीं। तो ये बोरिंग पकड़ लिया, बोरिंग गाड़ी। सो गुरुजी अनाप शनाप पैसा हो गया जब हम डिम्बा मुर्गा मछली छोड़ दिए तब। वाह, जो सही राह पर चलेगा भगवान उसकी झोलियां तो भरेंगे ना। हाँ, और मुर्गा मछली बेचते थे, 80 रुपया कमाते थे, 100 रुपया 200, उससे ज्यादा नहीं कमाते थे गुरुजी। और अब तो बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा रहते हैं, और जी कितना कमाए जो बोले नहीं, यहाँ तक आ गए हैं। चलो देखने बिहारी जी के और लिए। दें आपको। हाँ, और गुरुजी एक प्रश्न और है कि हम जैसे ये लिए हैं माला, ठीक तो बना सकते हैं क्या? क्या नहीं? इसको बोलते बोल नहीं खाइए, तो ये बोला छोड़ देंगे धीरे धीरे, लेकिन तब कसु घर में गांव में ऐसा होगा तो हम नहीं बना सकते, खाते नहीं है, तो बना सकते हैं कि नहीं बना किसके सकते? लिए बनाना है? जैसे हो गया पड़ता। ये खाते हैं मांस? हाँ खाते हैं। क्यों भैया, क्या खाते हो? वहाँ ने दाल भात सब्जी नहीं बनती है, कोई जल जाएगा ना तो मुर्गा और मछली देगा तब वो खुशी रहेगा। और मेरा गांव में कोई नहीं, गांव में कोई भी चल जाए तो दाल भात सब्जी नहीं, मुर्गा मछली, उसके बाद दाल भात सब्जी। बात कराओ पति से। तो आप भी मांस अभी खाते हो? अभी तो मैं खाते पर छोड़ देंगे। कब से? अब आए यहाँ से जाएंगे पर अब नहीं खाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है जब ये नहीं खाएंगे। बढ़िया 56 भोग बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, खूब प्रेम से खाओ। चलो और किसका सवाल? राधे राधे।